Hi friends. I am Julie. Welcome to the channel Bollywood King. Here in this channel I usually react to different interesting Shah Rukh Khan videos. Today I am going to watch Shah Rukh Khan's interview about Om Shanti Om, politics and competition. I hope you will enjoy the video. Let's start without losing any time. नमस्कार, चक्रव्यूह में आपका स्वागत है। वो दीवाना है, वो बाजीगर है, वो बॉलीवुड का डॉन भी है और बादशाह भी। परदेश से स्वदेश तक सबको भरोसा दिलाता हुआ मैं हूं ना। ओम प्रकाश माखीजा, ओ आप शाहरुख खान कहते हैं उन्हें, हमारे साथ हैं। शाहरुख, आपका स्वागत है। शुक्रिया। ओम माखीजा, और इतनी सारी एक्सरसाइज, इतनी सारी मेहनत, एक 42 साल का हैंडसम हीरो शाहरुख खान जो देश का पसंद है, वो इतना परेशान क्यों है अपनी फिल्म को लेकर? नहीं, परेशान नहीं हुआ बिल्कुल भी। इतनी सारी एक्सरसाइज, 6 पैक एब्स, 32 हीरो, फिल्म, फराह खान, बहुत सारा डांस, बहुत शानदार म्यूजिक, सब कुछ। लगता है कुछ चिंता है। जब इंसान ऊंचाइयों पर पहुंच जाता है तो उस ऊंचाई पर उससे ऊपर जाने के लिए नहीं, वहां तक उसको रखने तक के लिए हर बार कोई नई चीज, नया कोई नई कला, कोई नई आइटम, जैसे हम अंग्रेजी में बोलते हैं, या सिनेमा को, अपने एक्टिंग ग्राफ को, अपनी प्रोडक्शन को आगे बढ़ाने के लिए कोई ना कोई नई चीज ऐसी करनी पड़ती है जिसके लिए चिंता होती। चिंता ना हो तो मेहनत नहीं होती, मेहनत ना हो तो अच्छा काम नहीं होता, अच्छा काम ना हो तो मजा नहीं लगता है। मजे के लिए तो सेकंड पार्ट है। अच्छा काम ना हो और लोग सराहे नहीं तो शर्मिंदा होना पड़ता है। शर्मिंदगी इस बात की कि लोगों ने इतना प्यार दिया है, इतना भरोसा है मुझ पर, मेरे काम पर, कि अगर उनको मैं लेट डाउन करूं तो मुझे बहुत दुख होगा, बहुत बुरा लगेगा। और मुझे कोई और तरीका नहीं आता किसी से सराहना जीतने का सिवाय मेहनत के। तो मेहनत से काम करते हैं। आप जिसे चिंता कहते हैं हम उसे मेहनत कहते हैं। और मैं अपने बच्चों को भी यही सिखाता हूं कि परेशानी, वरी, एम्बिशन नहीं होता, वर्ड सिर्फ मेहनत होता है, हार्ड वर्क। एंड it's up to anyone. The question was quite weird and nonsensical, but Shah Rukh Khan manages to make the answer iconic. To see it the way they see it. I call it hard work. A lot of people call it चिंता। एक शाहरुख खान जिस फिल्म में हो, उसमें अलग से 32 लोगों की जरूरत हो, 31 हीरो की जरूरत हो, आपको ऐसा लगता है फिल्म में? हमारी जो फिल्म है, फिल्म के बारे में है, फिल्म इंडस्ट्री के बारे में है। हमारी जो फिल्म है ओम शांति ओम, उसमें जितने भी किरदार या फिल्म एक्टर्स हैं, सिर्फ 31 ही नहीं, उस गाने में और भी हैं, 10-12 और भी हैं। और पुराने जमाने के भी कुछ एक्टर्स हैं, क्योंकि हमारी फिल्म 70s के दशक से लेकर 2007 तक आती है। तो फिल्म इंडस्ट्री के बारे में फिल्म है, और फिल्म इंडस्ट्री के बारे में फिल्म होगी तो सेट्स होंगे, गाने होंगे, कॉस्ट्यूम्स होंगे, और लाजमी है कि एक्टर और एक्ट्रेसेस होंगे। सो उसका एक लॉजिकल रीजन है, नीड है हमारी फिल्म की। फिल्म में ऐसा होना जरूरी था। उस फिल्म की कहानी ऐसी है। जैसे अभी चकदे के अंदर हमारे पास कोई हीरो नहीं है उस फिल्म में। उस फिल्म की जरूरत ये थी कि कोई भी स्टैब्लिश फेस ना हो, तो इसलिए उसमें 16 नई लड़कियां हैं या 17 नई लड़कियां हैं। आपने चकदे की बात की, आप चकदे इंडिया की बात कर रहे थे। क्या वो फिल्म, क्या उसका जो कोच है, शाहरुख खान है या वो नेगी है, वो ये बताता है कि हिंदुस्तान के मुसलमान को हमेशा इम्तिहान देने की जरूरत होती है, यदि वो इम्तिहान में फेल होता है तो उसकी इंटीग्रिटी पर शक करते हैं हम? क्या ये कॉन्सेप्ट उस फिल्म का है? नहीं, आई थिंक हम लोग एक तो पहले 2 बातें हैं। हम फिल्म को एक तो बहुत सीरियसली लेते हैं, वो नहीं लेना चाहिए। फिल्म है। हम किताब पढ़ते हैं, साइड में रख देते हैं, 1-2 लाइन्स उसमें से याद रह जाती हैं, तो चकदे में से 1-2 चीजें याद रह जाएं, वो अच्छा है। दूसरी बात यह है कि हम जनरलाइज बहुत जल्दी करते हैं। ये कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है, ये इस कहानी का एक मूल था, इस कहानी की एक जरूरत थी, इस कहानी का एक मेन अहम हिस्सा था कि हम इसके अंदर 3-4 चीजें छुएंगे। एक, एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, कि औरतों के साथ एकदम एक तरह का जस्टिस, और या शायद कभी कभी जो इनजस्टिस हो जाता है उसको हम लोगों के सामने दर्शित करें। दूसरा ये था कि स्पोर्ट्स इग्नोर्ड है, चाहे वो हॉकी है, कोई भी है। और थर्ड बात ये थी कि जो कैरेक्टर हमने चुना उसके अंदर एक छोटी सी एक छोटा सा एक मैसेज है कि कभी कभार सिर्फ मुसलमान होने की वजह से नहीं, हमारा कैरेक्टर मुसलमान था, कभी कभार रिलीजन भी उस जगह पर आकर अपना सांप जैसा सिर उठा लेता है जहां पर उसकी जरूरत नहीं है, जहां पर उसका होना लाजमी ही नहीं है।
लेकिन लोगों के एजेंडा होते हैं, बातचीत करने का तरीका होता है, सोचने का तरीका होता है जो मिसलेड है, जो कई बार होता है, हमारे देश में होता है, दूसरों के देश में होता है, इंटरनेशनली होता है। अगर ऐसा मुझसे सवाल है कि डू आई पर्सनली बिलीव दिस, थिंक सो, मैं एक्चुअली जो भी फिल्म करता हूं उसके अंदर बहुत अलग अलग चीजें करता हूं, अलग अलग बातें करता हूं। जो कहानी का लिखने वाला होता है वो अगर उसको मानता है, मेरा काम यह है कि मैं आपको मनवा दूं, दर्शक को मनवा दूं, जो उसने बोला है मैं समझूं, सुनूं और उसको ऐसे दर्शाऊं कि आप भी वो मान जाएं। जरूरी नहीं होता कि हर बात मैं भी मानता हूं। जैसे मैंने अभी पिछली बार किसी को बोला, मैं हर लड़की जिसको मिलता हूं उसको ये नहीं कहता कि मुझे जंगली बिल्लियां बहुत पसंद है। बट दिस इज ए सीरियस इशू। इट इज अ सीरियस क्या मैं इशू। मानूं कि आप नहीं मानते इसको कॉन्सेप्ट वाइज? नो 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 नॉट, इट्स नॉट, मैं करूं ही ना अगर मैं कॉन्सेप्ट नहीं मानूं तो। द फैक्ट कि मैं उस फिल्म में हूं, मैं उसके हर पहलू से वाकिफ हूं और उसके हर पहलू को बिलीव करता हूं। अगर मैं नहीं बिलीव करूंगा तो मैं आपको करा नहीं सकूंगा। आई हैव टू मेक यू बिलीव एंड अंडरस्टैंड सर्टन थिंग्स एंड द डिसीजन इज योर्स, हाउ यू वांट टू टेक इट फर्दर इन योर लाइफ। ये आपका सोचने का नजरिया है कि मैं इस बात को मानूं या ना मानूं। मैं पहलू सामने रखता हूं एज एन एक्टर, उसके बियॉन्ड मेरे क्या बिलीव्स हैं वो बहुत अलग है। बट इट्स एन इंपॉर्टेंट सोशल इशू, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग यू। Yes, an important social issue, and it should have been made, and we made it. यू नेवर सेटिस्फाइड। तो क्या ये एक वजह है जिसकी वजह से शाहरुख खान हमेशा आगे बढ़ता है? क्या ये एक वजह है कि जब चक दे इंडिया की जो पूरी टीम है वो हिंदुस्तान के फाइनल में पहुंचती है और जीतती है? जब आप नेवर सेटिस्फाइड होते हैं, सेटिस्फाइड नहीं होते अपनी ऊंचाइयों से, अपनी बुलंदियों से, अपनी कामयाबी से? हाँ, मैं कभी भी खुश नहीं होता अपने काम से। मुझे ऐसा लगता है वैसे आप हमेशा खुश रहते हैं? वैसे खुश रहता हूँ, लेकिन जब मेरे को काम में मुझे हमेशा लगता है कुछ कमी रह गई है और मैं हमेशा सोचता हूँ कि अगली वाली में ये मैं इसको पूरा कर लूंगा। आई थिंक यही है जिसकी वजह से मैं सुबह उठता हूँ, मेकअप लगाता हूँ और फिर कहता हूँ चलो अभी और मेहनत से करेंगे इसको। आई थिंक मेरे को ऐसा लगता है, मेरे जो करीबी लोग हैं, दोस्त हैं, उनको यही लगता है कि मेरी जो रेस्टलेसनेस है किसी चीज से सेटिस्फाई ना होने का, मैं उसको छोड़ देता हूं। मैं परफेक्शनिस्ट नहीं हूं कि लगा रहूं और जिंदगी भर एक ही पिक्चर बनाता रहूं। मुझे मालूम है जो असलियत है कि उसका टाइम होता है, उसको रिलीज होना होता है। सो मैं उसकी पूरी मेहनत लगा के द डे इट फिनिशेज, स्ट्रेंजली आई एम नॉट हैप्पी। आई एम लाइक यार इसको मैं और बेहतर कर सकता हूं। तो फिर मैं अगली सुबह फिर मेकअप लगाता हूं, फिर अगली वाली में उसको, शायद इसलिए मैं इतना वर्कaholic भी हूं, इतना कोशिश करता रहता हूं हर बात, और सिर्फ इसी फोकस में रहता हूं कि कब मैं वो परफेक्ट फिल्म बना लूंगा। और हमेशा सोचता हूं बना रहा हूं लेकिन वो बनती नहीं। कभी आपने पूछा हिंदुस्तान के लोगों से कि आप चूकते हैं? सी, एज एन एक्सपर्ट अपने फील्ड का, आई थिंक इसके बारे में मुझे अपने बारे में अपने तरह से सोचना चाहिए, क्योंकि मुझे फिल्म बनाना आता है, दर्शकों को नहीं आता। तो उनको कभी यस दे लव मी, एंड मैं इसलिए ही ज्यादा मेहनत करता हूं क्योंकि मुझे शर्मिंदगी महसूस होती है कि कभी कभार मेरा काम जो पूरा ठीक भी नहीं है वो भी लोग पसंद कर लेते हैं। इतना प्यार ऐसा होता है जैसे अपने बच्चे को, वो ठीक ना भी हो तो हम कहते नहीं अच्छा है क्योंकि हमारा बच्चा है। तो आई थिंक देश के लोग मुझको No, it is not like that, Sharik. You deserve all the love you get. ऐसे ही कुछ बच्चे जैसा ट्रीट करते हैं कि यार चलो यार इतना ठीक नहीं था लेकिन हमें प्यार है यार। तो दे एक्सक्यूज अ लॉट ऑफ माई नॉनसेंस, लॉट ऑफ माई शॉर्ट कमिंग्स, और कई बार मुझे वो माफ कर देते हैं मेरी गलतियों के लिए। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि मैं वैसा बच्चा बन जाऊं, गंदा बच्चा बन जाऊं कि गलतियां करता रहूं क्योंकि माँ बाप माफ कर देते हैं। आपका एक नया एड अभी चल रहा है, विज्ञापन चल रहा है, विज्ञापन के लिए बहुत काम करता है, उसमें एक जनरेशन चेंज लगता है मुझे। बच्चा आता है, कोल्ड ड्रिंक उठाता है और थैंक यू अंकल करता है। तो ये हीरो शाहरुख खान थैंक यू अंकल में बदल रहा है, आपको लग रहा है? सी एम एन एक्टर जो भी, एक्चुअली ये तो अब आया है। मेरे बच्चों के जो दोस्त हैं वो मुझे अंकल ही बोलते हैं और अच्छा है। हालांकि कई सारे जो सिर्फ शाहरुख खान बोलते हैं। मैं अभी भी ऐसे बच्चों से मिलता हूं जो 8, 9, 10 साल के हैं जो मुझे अंकल नहीं बोलते, शाहरुख खान बोलते हैं। बट वो कॉन्सेप्ट है उसके अंदर कि एक मजाक है कि जनरेशन जो यंगर लोग हैं वो मुझे आके अंकल कहेंगे। मैं जॉन को कहूंगा नहीं मैं अंकल नहीं तू अंकल है। सो इट्स अ जोक। लाइक आई सेड, इतना सीरियस सोशल इशू नहीं है ये वाला। नहीं, अंकल का सवाल इसलिए आया क्योंकि जो फिल्म है ओम शांति ओम की बात फिर हम करें तो उसमें बिल्कुल जनरेशन चेंज लगता है। दीपिका जो है आपकी हीरोइन, वो मुझे आधी उम्र की है। उसने 2-3 बारी गलती से अंकल कहा, फिर मैंने उसे कहा कि यार रोमांटिक सीन में अंकल नहीं कहना। उसको मैं कोशिश करता रहता हूं कि अंकल ना कहे मुझको। बट एक्चुअली यस, शी इज हाफ माई एज रियली, एंड मुझे थोड़ा सा अजीब भी लगता है ऐसे रोमांटिक फिल्म उनके साथ करने के लिए। और मुझे लगता है तो बच्चे थे, एंड बड़ी हमारी भी देखकर बड़ी हुई होगी 100%, होपफुली। शायद इसलिए इतनी अच्छी एक्टिंग करती है। बट इट्स ये हमारी फिल्मों का एक अजीब बात है कि लोग जो है बड़ा होने नहीं देते।
अभी मैं 6 पैक ऐड बनाया हूं तो लोग कहते हैं कि क्यों इसलिए बना रहे हैं क्योंकि यंगर लोगों को, बट नो, आई एम प्लेइंग अ यंगर पर्सन इन द फिल्म, तो इसलिए वो जरूरत था क्योंकि आजकल सब लड़कों की अच्छी बॉडी होती है। सो इट्स मेरे दिमाग में मैंने बहुत एक्सेप्ट किया हुआ है कि मेरी उम्र क्या है। क्या आपको लगता है कि आपके लिए खासतौर से जनरेशन चेंज करने का वक्त आ गया रोल के तौर पर? ये डायरेक्टर हमेशा रोमांटिक हीरो के तौर पर ही शाहरुख खान को हम देखते रहेंगे? नहीं, मुझे जब तक लड़कियां प्यार करती रहेंगी तब तक मैं रोमांस करता रहूंगा, और अभी काफी सारे हैं जो शायद प्यार करती हैं मुझको, बट इट डिपेंड्स ऑन द डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर। जैसे चक दे इंडिया के अंदर द कैरेक्टर इज कम्प्लीटली डिफरेंट, रोमांटिक एंगल है ही नहीं। सो इट डिपेंड्स। एक तो ये मिसनोमर है, लोग समझते हैं कि मैंने रोमांटिक फिल्में बहुत की हैं, मैंने कुल मिला के 4 या 5 की हैं, लेकिन वो चल बहुत गई हैं, चाहे कुछ कुछ होता है या दिल वाले है या दिल तो पागल है या मोहब्बतें हैं। इसके अलावा मैंने कोई ऐसी सीरियसली रोमांटिक फिल्म नहीं की है। ओम शांति ओम थोड़ी सी रोमांटिक है बिकॉज इट स्पैन्स होल 30-40 इयर्स ऑफ लव, एंड ऐसा एथीरियल लव है उसके अंदर। प्रोड्यूसर कोई रोल देते हैं, कभी कभी मैं भी मना कर देता हूं कि नहीं यार ये अभी मुझसे नहीं होगा, हम दूसरा कुछ करते हैं, बट डिपेंड्स। मैं तो खुद तो लिखता नहीं कहानियां, तो जैसी मिलेंगी वैसा करता रहूंगा। लेकिन आप तो रोमांटिक जो एक इमेज है उससे आगे हैं। आपकी यदि फिल्मों को याद करें तो आप तो ऑब्सेसिव लवर्स हैं, पैरानॉइड लवर है। यदि बाजीगर की बात करें, डर की बात करें, अंजाम की बात करें, देवदास की बात करें, रियल लाइफ में भी मैं ऐसा ही मानूं शाहरुख को? Yes, I'm obsessively in love with films. I'm madly in love with the films I do. I'm demented about cinema. I'm completely cuckoo and crazy as far as my work is concerned. मैं पागलपन की इंतहा तक अपने काम से प्यार करता हूँ। Hey friends, look at the beauty of his answers. I am madly in love with his talking. तो जो डर की किरण है वो मेरे लिए सिनेमा है। कहीं आपको ये तो नहीं लगता कि जब तक पागलपन ना हो तब तक प्यार ही नहीं? एब्सोल्युटली, आई थिंक जब तक एक जुनून ना हो किसी चीज का तो वो प्यार नहीं होता। वो लाइकिंग होती है, एक्वेंटेंस होती है। आई थिंक जुनून जिस चीज का भी हो, मैं जुनून की हद तक 4-5 चीजों से प्यार करता हूं और मुझे मालूम है उसकी इंपॉर्टेंस कितनी है। एंड मेरा जो सिनेमा है, जो काम करने का तरीका है, वो जुनूनी ही है। ये इंस्पिरेशन, ये आदत पर्सनल लाइफ से तो नहीं मिली कि जो आदमी 7 साल तक एक लड़की को प्यार करता रहे, तमाम तकलीफों के बावजूद, तमाम विरोधों के बावजूद, तो वो आदत फिल्मों के लिए भी एक हैबिट के तौर पर आपकी बन गई? नहीं, सबकी नेचर होती है अलग अलग किस्म की। आई थिंक अपनी अपनी अपब्रिंगिंग, इन चीजों में सिर्फ एक इंसिडेंट से आदमी नहीं बन जाता। आई थिंक जिंदगी आदमी को ढलती है, उसको बनाती है, और जैसी मेरी जिंदगी रही होगी, मेरी अपब्रिंगिंग रही होगी, जैसे दोस्त रहे होंगे, जैसे किताबें पढ़ी होंगी, जो स्कूल में मैं गया होऊंगा, जैसे माँ बाप ने बातों के लिए हाँ ना कहा होगा, इन सबको मिलाकर मेरा जो पूरा जेनेटिक डीएनए मोल्ड है वो ऐसा हो गया होगा। मैं आई एम ऑब्सेसिव अबाउट थिंग्स यार। मुझे जुनून सा हो जाता है कोई चीज को करने के लिए, अगर अच्छी तरह से करने के लिए। मैं पागल नहीं होता, सड़कों पे कपड़े उतार के नंगा नहीं भागता, लेकिन जुनूनी जरूर मेरे को अच्छा लगता है। कोई काम को करो तो अपनी हद से ज्यादा करो तो मजा है। तो कहीं पे मैं नथिंग टू चांस है कि अगर खुदा पूछ लें या भगवान पूछ लें कि भाई तुमने ये किया, मैं कहा हाँ जी मैंने भी, ये भी मैंने अपने बच्चों को भी जुनून के हद तक प्यार किया, तो सर ठीक है, तुमने अपना काम पूरा कर दिया। आपकी इस फिल्म के साथ, ओम शांति ओम के साथ एक और फिल्म रिलीज हो रही है, सांवरिया। तो क्या मैं ये मानूं कि आपने जो सांवरिया के डायरेक्टर हैं संजय लीला भंसाली साहब, उनके साथ भी काम किया, देवदास जैसी बेहतरीन फिल्म बनाई, तो कहाँ है ये कॉम्पिटिशन? आपका कॉम्पिटिशन ओम शांति ओम और सांवरिया में देवदास के जो संजय लीला भंसाली हैं उनके साथ होगा या रणबीर कपूर के साथ होगा? कैसे आप देखते हैं इसको? मैं सब दोस्त हैं, संजय भी दोस्त हैं, रणबीर सोनम को मैं बचपन से जानता हूं, सलमान रानी, सब दोस्त हैं। दोस्तों से मैं कंपटीशन नहीं करता, दोस्तों से मैं खेलता हूं। कंपटीशन मेरा मुझसे है। मैं अपने से बेहतर बनना चाहता हूं। इस साल की सबसे बेहतर फिल्म मुझे लोगों ने बताया है चक दे, तो मैं चाहूंगा ओम शांति ओम मेरी ही फिल्म को मात करे। मैं दूसरों की फिल्मों के बारे में सोचता ही नहीं। मैं 16-17 साल से काम कर रहा हूं। मैं किसी की फिल्म के लिए बुरा नहीं चाहता, मैं चाहता हूं कि सबकी फिल्में चलें, और मैं अमूमन देखता भी नहीं दूसरों की फिल्में। मैं सिर्फ अपनी फिल्में देखता हूं, फिर वो भी नहीं देखता। मैं सिर्फ अपनी फिल्मों के बारे में सोचता हूं। लेकिन सच्ची बात यह है कि मेरे लिए 9 नवंबर को सिर्फ एक फिल्म रिलीज हो रही है, वो है ओम शांति ओम। और मैं यही मेहनत करूंगा, यही दुआ करूंगा, यही कोशिश करूंगा कि ये फिल्म लोगों को पसंद आ जाए। बाकी जो हो रहा है मुझे मालूम ही नहीं है, इसलिए मुझे चिंता ही नहीं। आप दिल्ली से जुड़े हुए हैं, दिल्ली के रहे हैं। दिल्ली जो है हिंदुस्तान की पॉलिटिकल कैपिटल है। क्या
ये समझा जाए, क्या लोग इंतजार करें कि किसी दिन शाहरुख खान जो है वो हिंदुस्तान की जो पॉलिटिक्स है उसका भी एक सुपर हीरो बनकर आएगा? नहीं, मैंने अभी नासा में अप्लाई किया है एस्ट्रोनॉट की जॉब में। मैं सोचा 42 साल की उम्र में मैं वो चीज शुरू करूं जो मैंने कभी की नहीं है। तो इंस्टेड ऑफ बीइंग अ पॉलिटिशियन मैं एस्ट्रोनॉट बनूंगा। फिर उसके बाद मैंने माइक्रोबायोलॉजिस्ट की जगह CERN स्विट्जरलैंड में एक जगह है, रिसर्च इंस्टीट्यूट है, मैं कोशिश कर रहा हूं वहां पे माइक्रोबायोलॉजी के लिए एंट्रेंस एग्जाम दे सकूं। मैं वो हर चीज करना चाहता हूं जो मैं करने के काबिलियत नहीं है और जो मैं सोच भी नहीं सकता, और ये दोनों कर लूंगा फिर पॉलिटिक्स का मैं सोचूंगा। मुझे पॉलिटिक्स की समझ नहीं है, ना मेरा झुकाव उस तरफ है। पॉलिटिक्स और बॉलीवुड में एक कॉमन चीज है कि दोनों में लोगों का प्यार मिलता है, और आपको प्यार बहुत पसंद है, मैंने सुना। हाँ, 100% दोनों में प्यार मिलता है, लेकिन प्यार एक और प्रोफेशन में बहुत मिलता है। इसका ये मतलब नहीं कि मैं वो प्रोफेशन भी ज्वाइन कर लूं। तो मैं तो कई बार ऑफर भी किया है कि यार तुम अगर जिगोलो बन जाओ तो बहुत प्यार मिलेगा। तो मैं कहा नहीं यार, ये सही नहीं रहेगा, ऐसा प्यार तो क्या, पैसे भी मिलेंगे लेकिन जरूर नहीं होता कि जो चीज जहां मिल जाती है वही आदमी कर लेता है। और जेन्युइनली पॉलिटिक्स प्यार पाने का स्थान नहीं है, ये गलत है। ये आप लोग गलत सोचते हैं। अगर आपको किसी को ऐसा लगता है कि पॉलिटिक्स आदमी इसलिए करता है कि उसको प्यार मिले, तो गलत है। पॉलिटिक्स आदमी इसलिए करता है कि वो प्यार बांट सके। मैं प्यार का भूखा हूं, मैं प्यार नहीं बांटता, बांटना नहीं चाहता, मैं बांटना नहीं चाहता। मैं इसको सिर्फ प्यार चाहिए, मैं दे नहीं सकता, इतना सेल्फलेस काम कर नहीं सकता मैं। आई थिंक पॉलिटिशियंस और जो लोग देश को चलाते हैं, अभी एक एड मैंने देखा कल परसों, एक चाय का एड आ रहा था टीवी के ऊपर, बहुत अच्छा एड है। एक आदमी वोट लेने आता है तो उससे लोग पूछते हैं कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आप कितनी अच्छी तरह से काम करेंगे आप, एंड वो पॉलिटिशियन कह रहे कि मेरा इंटरव्यू क्यों ले रहे हैं, आप कह रहे हैं आप इंडिया की सबसे बड़ी पोस्ट के लिए ट्राई कर रहे हैं, आप इंडिया के लिए वोट मांग रहे हैं, आप इस देश को चलाने का जॉब करने वाले हैं, तो आपका क्वालिफिकेशन बहुत ज्यादा होना चाहिए। आई थिंक आई एम अनक्वालिफाइड टू बी अ पॉलिटिशियन। एक्चुअली आई शुड बी डिसक्वालिफाइड फ्रॉम। आपका पॉलिटिकल बैलेंस तो बहुत अच्छा है, आप वाजपेयी जी के साथ भी बहुत अच्छा रिश्ता रखते हैं और राहुल गांधी के साथ भी रखते हैं। पॉलिटिकल बैलेंस नहीं, मेरा इंसानों के साथ रिश्ता बहुत अच्छा है। और मैं प्रियंका को भी जानता हूं, राहुल को भी जानता हूं, वाजपेयी साहब की बहुत इज्जत करता हूं, अडवाणी साहब की बहुत इज्जत करता हूं, और भी मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो दोस्त कुछ उम्र में बड़े हैं तो दोस्त नहीं कह सकूंगा, लेकिन बुजुर्ग हैं जिनकी मैं बहुत इज्जत करता हूं, जो पॉलिटिक्स में है। और जब भी मैं उनसे मिलता हूं मैं समझने की कोशिश करता हूं कि क्या चल रहा है, और मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। लेकिन मेरा बैलेंस पॉलिटिक्स या पॉलिटिशियंस नहीं है, मेरा बैलेंस इंसानों से है, और ये जो इंसान मैंने मेंशन किए हैं सब बहुत महान और बहुत अच्छे लोग। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं। सब लोग 9 नवंबर का इंतजार करेंगे जब आप फिर से प्यार बांट सकें, जो लोग समझते प्यार लोगों से ले सकूं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। The last part was something else. Nobody could ever give such amazing answer for the question about joining politics. How amazingly he trolled everybody who thinks politics is something which doesn't require any extra knowledge. That was fantastic moment for me. I didn't like questions of the interviewer. It is so strange that these people thought that putting extra efforts for the movie meant that Shah Rukh Khan was desperate for success. I mean, does it even make a sense? And the question about younger actress was very mean, I think. Especially the way he started the question. Recall Pepsi TV commercial where a boy called him uncle. This was of bad taste. But still the answer of Shah Rukh Khan was fun. Thank you for watching, guys. I hope you enjoyed the video. Please don't forget to like, share and subscribe. See you.